हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन दो इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुके हैं। दोनों वीडियो को जरूर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस का भी फायदा उठा सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल की भी आप लोगों को मिल जाएगी। एंड आज ही के दिन आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, बेसिक ऑफ शेयर मार्केट से रिलेटेड एक बेसिक मतलब बिगिनर्स लेवल के लिए यहाँ पे वीडियो यहाँ पे आ चुका है। सो ये वीडियो को भी आप चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया, देखिए स्टॉक मार्केट में ऐसा कभी नहीं रहेगा कि आपके पास 100% नॉलेज आ चुका है कि इसके बियॉन्ड आप लोग सीख नहीं सकते। डेली बेसिस के ऊपर, इवन दो आप लोगों का एक्सपीरियंस 20 से 30 से 40 साल का भी हो जाए, डेली बेसिस के ऊपर मार्केट आप लोगों को हर मोड पे कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे सिखाते रहता है। एंड इसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया था एंड उसी से रिलेटेड ये बातें अभी हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलने वाली है। मतलब निफ्टी 50 अभी आप लोग देख सकते हैं, लगभग हम लोग 16,000 की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। हम लोग ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं, छोटे मोटे करेक्शन से यहाँ पे चलते रहेंगे, राइट। हेल्दी करेक्शन टाइप जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं। सो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक साल निफ्टी के भी रिटर्न्स की बात करें, इंडेक्स ने भी लगभग 50% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि ये तेज़ी आप लोगों को फंसा सकती है। यस दोस्तों, ये तेज़ी फंसा सकती है, क्योंकि अगर आप देखो कि ये जो तेज़ी रहती है ना दोस्तों, जब पैसा बनता है ना तो चार ही बाजों से पैसा बनना शुरू हो जाता है। फिर उसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्या वीक क्या कोई भी कंपनी में आप देखोगे तो तेज़ी ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैं अभी भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि इस तेज़ी का सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया तो वो ऑपरेटर्स हैं। एंड सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो जो अभी अभी रिटेल इन्वेस्टर एंटर किए हैं उनका यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि ऑपरेटर का जो शिकार रहता है वो हमेशा रिटेल इन्वेस्टर ही रहते हैं। जिन रिटेल इन्वेस्टर को अच्छा एक्सपीरियंस आ चुका है वो बच जाते हैं, बट जो नए नए लोग रहते हैं वो इनका शिकार यहाँ पे हो जाते हैं। एंड इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ तेज़ी देख के, रिटर्न्स देख के, कंपनी का या फिर किसी भी शेयर का प्राइस देख के कभी भी डिसीजन नहीं लेना होता है। कंपनी का बिजनेस, ये सबसे मेन चीज़ है। बोलते हैं ना, स्टडी बिजनेस को स्टडी कीजिए कि कंपनी करती क्या है, राइट। जैसे कि एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है यहाँ पे, एंड आप लोग यहाँ पे कह रहे हो कि वो पर्सन यहाँ पे कमाता है 5 लाख रुपए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी अर्निंग है, चलो मंथली 5 लाख कमाते हैं, बहुत बढ़िया। उसको पूछा कि आप पूछोगे ना कि करते क्या हो, तो उसका उन्होंने कहा कि ये मेरा बिजनेस है, या फिर बोल सकते हैं कि इधर इधर मैं काम करते हैं, मेरी सैलरी है। तो इससे हम लोग को यहाँ पे समझ में आता है। बट अगर वो बोल देता है कि मतलब वो यहाँ पे मतलब जो ऐसी चीज़ें रहती है जो कि इलीगल है और उससे वो यहाँ पे पैसे कमाता है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ है। मतलब मेरा मेन बताने का कॉन्सेप्ट समझिए, मेरा बताने का मकसद ये था कि कोई भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है, अर्निंग करती है, तो उसके पीछे का बिजनेस होता है। वो बिजनेस ही अगर बोगस रहेगा तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा याद रखो, कंपनी का बिजनेस ये सबसे सबसे मेन चीज़ होती है। अगर आप पूछोगे ना कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, आज कोई भी बड़ा इन्वेस्टर देख लेना, उनका सबसे मेन एजेंडा वही होता है कि वो कंपनी का बिजनेस क्या उसके ऊपर वो फोकस रखते हैं। अगर आज बिजनेस अच्छा है तो फ्यूचर में शेयर प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको कोई ज़रूरत नहीं ऑपरेटर से प्राइस बढ़ाने के लिए, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ऑपरेटर कौन से स्टॉक में आते हैं यूजुअली? जहाँ पे वो पेनी स्टॉक रहते हैं, या फिर ऐसा स्टॉक जो जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा आ चुके हैं। मतलब रिटेल इन्वेस्टर दो ही जगह पे ज़्यादा आते हैं, आइदर पेनी स्टॉक या फिर ऐसा स्टॉक जहाँ पे पॉपुलैरिटी छा चुकी है। पॉपुलैरिटी मतलब आपको याद होगा येस बैंक। अभी येस बैंक में क्या हुआ था आपको पता है कि वो पहले 400 का था, बाद में गिर गया। क्यों गिर गया? राणा कपूर को ही बोल दिया आरबीआई ने कि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, प्रोविजनिंग का फ्रॉड सामने आ गया। एंड तभी वो येस बैंक आ गया था लगभग 150-200 रुपये के आसपास। तो रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पे आना शुरू हो गया, क्योंकि पॉपुलर हो गया वो स्टॉक कि अभी ये 150 का वापस जाएगा 400। रीज़न देखा ही नहीं कि क्यों नीचे आ रहा है करके। एंड ऐसे अलग अलग वे से रिटेल इन्वेस्टर हमेशा फंसते रहते हैं। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ये तेज़ी फंसा सकती है आप लोगों को। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये देखिए, यूनिटेक कंपनी है, 3 रुपये का ये स्टॉक है, अभी लोअर सर्किट में चल रहा है। इसका एक साल का रिटर्न देखोगे ना दोस्तों, 45% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 45% के रिटर्न कम नहीं होते। एफडी में तो लगभग 4 से 5, चलो आपके लिए ज़्यादा 8% बोल देते हैं। एंड एक ऐसा स्टॉक 45% के रिटर्न दे रहा है। इसमें सब के सब कौन ट्रैप हो चुके हैं? रिटेल इन्वेस्टर। बहुत ही ध्यान से देखना दोस्तों कैसे ये ऑपरेटर काम करते हैं। स्टॉक्स को पूरा तोड़ देंगे, फिर एक उम्मीद लेके आएंगे, यहाँ पे देखिए वापस जंप करेंगे। बहुत सारे ऑपरेटर अलग अलग लोगों को पैसे देते रहते, मैसेजेस फेक फैलाए जाते कि अभी ये कंपनी वापस खड़ी होगी। देन अगेन आप देख सकते हैं उन्होंने क्या किया, डंप कर दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, अभी आप देखोगे। एंड उसके बाद देखिए अभी वापस ज़बरदस्त इतना तेज़ी दिखा दिया कि ऐसा लगा कि अभी ये वापस कमबैक करेगा, अभी वापस उन्होंने यहाँ पे डंप कर दिया। तो ये पंप एंड डंप कौन करते हैं? जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है।
रिटेल इन्वेस्टर ये पंप एंड डंप नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ फ्लो को फॉलो करने जाते हैं, अटक जाते हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हैं 45% तो बोलने के लिए, अगर आप लंबा चार्ट पैटर्न देखोगे यहाँ पे तो कुछ है नहीं, बट अगर आप डीप डाउन से रिटर्न देखोगे, देख लेना कितना है, 400% के रिटर्न है, 400 उसके भी से भी ज़्यादा के रिटर्न है। सो यहाँ पे क्या हो गया, किसने कमाए रिटर्न्स? ऑब्वियसली ऑपरेटर कमाता है, क्योंकि बाद में जब यहाँ पे लोअर सर्किट आ जाता है सामने, तो वहाँ पे फंसता कौन है? रिटेल इन्वेस्टर। ऑपरेटर के हाथ में ही सब कुछ पैसा चला जाता है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, ऐसे एक नहीं, आप लोगों को मैं कितने सारे एग्जाम्पल अभी भी यहाँ पे मतलब दिखाने भी वाला हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो एडीएजी ग्रुप से रिलेटेड जितने भी स्टॉक है, रिलायंस कम्युनिकेशन हो, इंफ्रा हो, कैपिटल हो, होम हो, पावर हो, सारे स्टॉक्स देख लीजिए। यहाँ पे इनके एक एक साल के रिटर्न्स देख लेना, आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया। देखिए कितना है, 200% के रिटर्न। ये पंप एंड डंप देखिए कैसे यहाँ पे चल रहा है, एंड ये किसने कमाए 200% के रिटर्न? क्या शानदार रिटर्न्स कमाए होंगे उन लोगों ने, जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया था, स्टॉक को ऊपर कर दिया। जिस दिन उनको समझ में आ जाता है कि चलो यहाँ पे जो ऑर्डर्स रहते हैं यहाँ पे लगाने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर लगाते ही जा रहे, चलो अभी आज डंप कर देते, बहुत सारे बकरे फंसने वाले, एंड फंस गए। एंड ये चीज़ें आगे भी चलने वाली। मैंने एक पूरा इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था दूसरे चैनल के ऊपर, लगभग 4 से 5 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा था, तब जाके उनकी आंखें खुली कि ऐसा खेल यहाँ पे चलता है, एंड वो आगे भी चलने वाला है। सो हमेशा याद रखना, ये जो तेज़ी होती है ना, उसको कभी चेस मत करना, चाहे वो कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो। आपका फोकस बिजनेस के ऊपर होना चाहिए। कोई मुझे यहाँ पे बोल देगा 200-300% यहाँ पे मिलने वाला है, मेरा ठीक है, बिजनेस क्या है, कंपनी करती क्या है, वो तो इंपॉर्टेंट है। क्यों बिटकॉइन से रिलेटेड बहुत बड़ा यहाँ पे झगड़ा चल रहा है? क्योंकि जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो बोलते हैं कि बिटकॉइन मतलब बिजनेस क्या है उनका, वहाँ पे बिजनेस ही नहीं है, बस तेज़ी है। मैंने वीडियो भी बनाया था कि एक ट्विटर हैंडल के हिसाब से आप पर्सन पूरा बिटकॉइन को चला सकता है। आज जाके ज़बरदस्त करोड़ों के बिटकॉइन खरीद के रखने का, कल जाके बोल देने का कि हमारी कंपनी बिटकॉइन एक्सेप्ट कर लेगी, बिटकॉइन में तेज़ी आ गई, लोग वापस ऊपर जाने के बाद डंप कर देने का एंड बोल देने का सॉरी हम लोगों का प्लान चेंज हो गया, अभी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इजीली करोड़पति वहाँ पे लोग बन रहे हैं। सो याद रखिए दोस्तों, कंपनी का बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए आर पावर की मैं बात करूँ, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक साल में 270% के रिटर्न। एंड ऐसा कभी नहीं होता है कि हम लोग यहाँ पे निवेश कर रहे एंड वो स्टॉक ऊपर गया एंड आप बोल रहे 200% के रिटर्न हो गए, चलो निकाल लेते, कभी नहीं। इंसान हमेशा लालची होता है, ग्रिडी होता है, एंड इसीलिए ग्रेडी लोग ही इसमें ऐसे चीज़ों में यहाँ पे फंसते। कल यहाँ पे 2000% भी रिटर्न हो गया ना, फिर भी यहाँ पे हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ही अगर आप देखोगे सब कुछ यहाँ पे उड़ चुका है। मतलब दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, प्लीज़ ये चीज़ को ना सीरियसली लीजिए। बहुत सारे लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे भी नहीं। मेरा बताने का मकसद एक ही है, कभी भी प्राइस के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर कभी भी मत जाना, कभी भी, मतलब कभी भी नहीं। ये चैनल खोलने का मकसद ही ये था कि आपको बिजनेस देखना है। बिजनेस अगर अच्छा है ना तो वो कंपनी देगी, आपको सपोर्ट करेगी, बट इसका बिजनेस अच्छा नहीं है ना, तो याद रखिए वो कितना भी रिटर्न्स दे दे, हमें वहाँ पे जाना ही नहीं, देखना ही नहीं है। सिर्फ सीखने के लिए आप लोग एक बार देख सकते हो, बट ये कभी भी सोचना मत। क्यों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए थे, सर काश हम लोगों ने पैसा लगाया होता इन एडीएजी ग्रुप शेयर में, 700% की रिटर्न है। ऐसा कभी नहीं होगा। आप निवेश करोगे, वो थोड़ा सा डबल भी हो गया ना, आप लोग निकाल लोगे। ऐसा टॉप लेवल पर जाके डंप होगा कभी भी नहीं होगा। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बहुत सारी, ये देखिए जेपी इंफ्रा पूरा डूबा हुआ कंपनी है, एक साल के रिटर्न्स देख लेते, इसमें क्या है 65% के रिटर्न्स अप्रॉक्सीमेटली। अरे बहुत कमाल के रिटर्न्स होते ही है। अभी ये बाजार ने इतनी आदत लगा दी है तो ये रिटर्न्स भी लोगों को कम नगले लगे, बट ऐसी बात नहीं, कमाल के रिटर्न्स है। ये भी 2 रुपये का कंपनी दे रहा है ये रिटर्न्स। आपको समझ रहे हैं कौन हो रहा है यहाँ पे ट्रैप? हमारे रिटेल इन्वेस्टर। आप देख सकते हैं, देखिए फ्लैट रहेगा, एक न्यूज़ लेके आएंगे, चढ़ाएंगे, बाद में देखिए प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी इधर लिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो सब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इतना पैसा रहता है, आराम से वो एक स्टॉक को मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ हाथ जोड़कर कि ऐसे स्टॉक में मत जाइए। बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर अगर लगा देते तो क्या मज़ा आता। ऐसा कुछ मज़ा वीज़ा नहीं होता है यहाँ पे। जब भी मार्केट तेज़ी में आते, ऑपरेटर्स हमेशा एक्टिव हो जाते हैं, ऐसे स्टॉक्स को बढ़ाया जाता है जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर अपने जितना भी सीखा हुआ रहता है वो सब कुछ भूल जाते हैं। क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है, सब लोग भूल जाते हैं अपने जो बोलते हैं ना सिद्धांत रहते हैं कि हम लोग डिसाइड किया था कि हम लोग अच्छे क्वालिटी स्टॉक में रहेंगे। हमारा अच्छा क्वालिटी स्टॉक कितना दे रहा है? 70% मतलब ग्रेट रिटर्न है, बट नहीं, वो वाला पेनी स्टॉक ने 700% रिटर्न दे दिया। गया, आप लोगों का विकेट गिरेगा आज नहीं तो कल पक्का आउट होने वाले हो। क्योंकि आपने अपने कॉन्सेप्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। बिजनेस इंपॉर्टेंट है, रिटर्न के लिए कोई कितना भी भगा सकता है स्टॉक को। जो अच्छा बिजनेस रहेगा वहाँ पे हमेशा आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। मेन वीडियो का मकसद ही यही था दोस्तों, कंपनी के ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। एंड इससे रिलेटेड भी मेरा वीडियो है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। स्टॉक मार्केट क्लासेस के ही ऊपर है कि आपका जो प्यार है वो कंपनी के ऊपर आना चाहिए, उसके बिजनेस के ऊपर आना चाहिए, उसके प्राइस के ऊपर नहीं। बिजनेस अच्छा है, प्राइस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। क्यों डिक्सन टेक्नोलॉजी 2 से 20 हज़ार हो गया?
क्यों इतना ज़बर 2000 से 20,000 बिजनेस देख लीजिए उसका, ऐसा बिजनेस जो कि इंडिया में कोई करता ही नहीं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड उनकी यूनिट है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई तो बाजार में भी आप लोगों को ये चीज़ें मतलब इजीली आप लोग भी पैसा यहाँ पे बना सकते हो। तो अच्छे अच्छे बिजनेस वाले कंपनीज को पिक कर लो, फिर प्राइस अगर 10,000 भी होगा ना तो वो स्टॉक आपको 80,000 रुपये पे जाते हुए देखने को मिलेगा। एंड अगर बिजनेस ही खराब है तो वो स्टॉक 10,000 का क्यों ना हो, कभी ना कभी वो 10 रुपये का भी बन जाएगा। सो बिजनेस के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। सो अगेन कहना चाहूँगा, सीखने के लिए कुछ अगर आपको यहाँ पे मिला होगा तो जरूर आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।